नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वंदना भारती और आप देख रहे हैं कमोडिटी इनसाइट्स। ये है 8 फरवरी और अगर गोल्ड सिल्वर की बात की जाए तो हम लोगों ने पिछले दिनों इसमें काफ़ी स्टेबिलिटी आती हुई देखी और एक निचले स्तर से यहाँ पे बाइंग फिर से रिटर्न आई। गोल्ड में बहुत ज़्यादा गिरावट की कोई बहुत ज़्यादा चांसेस नहीं है, जिस तरीके से सिल्वर में एक हम लोगों ने डाउनसाइड आता हुआ देखा है। क्योंकि गोल्ड में अगर बात की जाए तो रशिया ने अभी गोल्ड बेचा है, लेकिन इंडिया और चाइना दोनों लगातार रिकॉर्ड लेवल पे गोल्ड को एक्यूमुलेट कर रहे हैं और ये करेंसी डिबेसमेंट की तरफ हम जा रहे हैं और यहाँ पे डॉलर के महत्व को ख़त्म किया जा रहा है या हो रहा है वो, क्योंकि ट्रस्ट फैक्टर यहाँ पे मिसिंग हो रहा है। इसकी वजह से हम लोगों ने जितना भी जो अपसाइड है वो गोल्ड में आता हुआ देखा है। रीसेंट फॉल जो क्रिप्टोज में आया और जो फिर यहाँ पे इक्विटी में हम लोगों ने देखने को मिला, इसकी वजह से भी गोल्ड में बाइंग यहाँ पे रिटर्न आई है। दूसरी चीज़ है कि चाइना से बड़ी खबर आई है, उन्होंने बोला है कि हम क्रिप्टोज़ को यहाँ पे बिल्कुल भी मतलब लीगली से सपोर्ट नहीं करते हैं क्रिप्टोज़ को। तो क्रिप्टोज़ में एक फॉल हम लोगों ने आता हुआ देखा है। रैदर वो क्रिप्टो को इग्नोर करके यहाँ पे फिजिकल एसेट में यकीन कर रहे हैं, जिसकी वजह से उन्होंने कहा कि क्रिप्टोज़ जो है वो लीगली बैक्ड नहीं है चाइना में। ये बहुत बड़ा क्रैकडाउन है, जिसकी वजह से भी हो सकता है कि मंडे कल के दिन हम एक अपसाइड और आता हुआ देखें गोल्ड और सिल्वर दोनों में ही। साथ में अगर देखा जाए, अगर मैं स्पॉट मार्केट की बात करूं, क्योंकि यहाँ पे अब काफ़ी ज़्यादा एक वो हो रहा है कि अब हमें बढ़ना है ख़रीदारी की तरफ, क्योंकि यहाँ पे शादियों का सीज़न यहाँ पे आ गया है। साथ में अगर आप देखेंगे तो अब यहाँ पे ख़रीदारी और भी बढ़ती हुई नज़र आ रही है और लोगों को ये लग रहा है कि प्राइसेस ज़्यादा डाउनसाइड अब नहीं जाएंगे। 24 कैरेट का मैं देख रही थी प्राइसेस यहाँ पे कम से कम आपको ये 1,56,600 के करीब है। 22 कैरेट आपको 1,43,550 के करीब है और 18 कैरेट, क्योंकि अब 18 कैरेट की भी ज्वेलरी यहाँ पे बिकती है, ये आप देखेंगे तो 1,17,450 के करीब मिल रहा है। चांदी की बात की जाए तो चांदी अभी यहाँ पे 2,85,000 प्रति केजी यहाँ पे बिक रहा है। तो मेरे ख्याल से अगर आप इसको MCX के प्राइसेस से अगर आप कंपैरिजन करते हैं तो प्राइसेस में भी बहुत ज़्यादा प्रीमियम नहीं है, जितना प्रीमियम हम लोगों ने पिछले काफ़ी महीनों से देखा था। यानी कि चांदी पे कितनी प्रीमियम थी, लगभग 33,000, वो कम होकर 8,000 रह गई है। जबकि गोल्ड में देखा जाए तो गोल्ड में अभी प्रीमियम जो है बिल्कुल कम है। अगर आप MCX की ही बात करेंगे तो MCX पे क्लोजिंग यहाँ पे 1,55,400 हुई है और मैंने जो आपको रेट बताया है 1,56,000 बताया, तो लगभग 1,000 का ही यहाँ पे अब आपको प्रीमियम रह गया है। जबकि चांदी की बात की जाए, चांदी यहाँ पे 2,25,000 के करीब क्लोजिंग हुई है, लेकिन यहाँ पे चांदी जो है 2,85,000 मिल रही है आपको स्पॉट मार्केट में। यानी कि चांदी का प्रीमियम अभी भी बहुत ज़्यादा है और चांदी का प्रीमियम अभी बहुत ज़्यादा कम होने के चांसेस आप बोलेंगे कि क्यों नहीं है, वो इसलिए भी नहीं है क्योंकि चांदी की इंडस्ट्रियल डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है और इतनी गिरावट पे भी यहाँ पे कोई चांदी को बेचने के लिए तैयार नहीं है। ये बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि यहाँ पे गोल्ड हो वो मतलब सेंट्रल बैंक्स की बाइंग की वजह से, हमारी बाइंग की वजह से बढ़ा हुआ है। जबकि अगर चांदी की अगर बात करें तो इंडस्ट्रियल बाइंग इतनी ज़्यादा है, इसकी इंडस्ट्रियल डिमांड, कि इतने प्राइस गिरने पे भी लोग एक्यूमुलेट कर रहे हैं, खरीद रहे हैं, बेच यहाँ पे कोई नहीं रहा। और मैंने एक ट्रेंड देखा है, काफ़ी दिनों बाद आप जिस शहर में भी जाइएगा एक बोर्ड लगा होता है कि आप यहाँ पे सोने के बदले में पैसा ले सकते हैं। ये आपने पहले नहीं देखा होगा। आप यहाँ पे ज्वेलर्स के पास भी जाएंगे तो वो बोलेंगे कि आप अपना ओल्ड मतलब स्टॉक्स लाइए और पैसे ले जाइए। तो ये स्कैरसिटी को दिखा रहा है। इस स्कैरसिटी में आप अपना जो पुराना सोना है उसको ना दें अगर आपको ज़रूरत ना है। रदर आपको यहाँ पे छोटी छोटी मतलब डिप्स पे बाइंग करनी चाहिए, चाहे वो फिजिकल हो या ETF हो। थैंक यू।